मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर। नमस्ते दोस्तों, स्काईमेट वेदर में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम महेश पलावत है। तो अब हम इस वीडियो में बात करेंगे कि किस तरह के मानसून की प्रक्रिया रहने वाली है, कहां से मानसून हटेगा, कहां पर विगरस रेन होने वाली है। तो इसमें हम बात करते हैं कि अब वेदर सिस्टम क्या है। तो पहले जो वेदर सिस्टम बने हुए थे, मैं आपको दिखाता हूं कि लो प्रेशर एरिया दो बने हुए थे। और अब क्या हो रहा है कि ये दोनों लो प्रेशर एरिया जो है, यहाँ पर एक डिप्रेशन बन गया है और ये आपस में मर्ज हो गए हैं। यानी कि जो दो लो प्रेशर एरिया थे, तो पहले तो डिप्रेशन बन गया और उसके साथ में ये दोनों आपस में मर्ज हो गए, यानी मिल गए हैं। तो अब क्या होगा कि ये जो यहाँ से अंदर की तरफ आएगा और धीरे धीरे ये डिप्रेशन यहाँ से होता हुआ, यानी कि आप कह सकते हो कि उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के उत्तरी भागों से होते हुए साउथ छत्तीसगढ़, विदर्भ, मराठवाड़ा, उत्तरी मध्य महाराष्ट्र और मुंबई के आसपास से होते हुए ये साउथ गुजरात के आगे यहाँ पर आ जाएगा। तो इसको इस तरह से ड्रॉ करते हैं हम कि यहाँ से ये इसका रहेगा और यहाँ पर भी डिप्रेशन रहेगा। हो सकता है कि यहाँ पर भी डिप्रेशन रहे या लो बन जाए, लेकिन जैसे ही समुद्र में फिर से पहुंचेगा तो यहाँ पर फिर से डिप्रेशन बन सकता है। तो इस तरह का इसका मूवमेंट है। पहले क्या हो रहा था कि जो मूवमेंट हो रहे थे वो उत्तर की तरफ हो रहे थे, यानी उत्तर पश्चिम की तरफ हो रहे थे। लेकिन वो अब क्यों नहीं हो रहे कि ये जो पश्चिमी हवाएं, मानसून आपको मालूम है घट चुका है काफी इलाकों से, और ये पश्चिमी हवाएं जो है ये इसको आगे नहीं आने देंगी, तो इसको दबा के रखेंगी नीचे की तरफ, इसीलिए ये पश्चिम दिशा में आगे बढ़ेगा। और इसके बाद एक और जो तूफान वगैरह बन रहे हैं, जो आपको मालूम है कि यहाँ पर साउथ चाइना सी वगैरह बन रहे हैं, हांगकांग वगैरह, ये ताइवान और ये सारे इलाकों को उसने तो तबाह किया है। उनके जो अवशेष हैं वो कभी कभी क्या होता है कि बंगाल के, वियतनाम को और ये सब इलाकों को पार करते हुए बंगाल की खाड़ी में पहुंचते हैं, तो वो फिर से इंटेंसिफाई हो जाते हैं। वैसे ये साइक्लोन सीजन नहीं है, लेकिन आपको मालूम है कि ये साइक्लोन पिछले 2-3 साल में नहीं बना बंगाल की खाड़ी में कोई भी, सितंबर के महीने में। लेकिन इससे पहले गुलाब बना था और जो ये पार करके यहाँ पर ये अरब सागर तक पहुंच गया था। तो अभी ये जो डिप्रेशन है ये यहाँ पर बनेगा, तो साइक्लोन बनने की संभावना नहीं है, लेकिन इनकार भी नहीं किया जा सकता। अगर बनता भी है तो ये तट के दूर जाएगा। भारत के जो इलाके हैं वहां पर कोई भी नुकसान होने की आशंका नहीं है। एक के बाद एक वेदर सिस्टम बनने की संभावना नजर आ रही है। ये आपको मालूम ही है कि उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों से और मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों से, पहाड़ों से, पंजाब और हरियाणा की पूरी जगह से, ज्यादातर जो राजस्थान का इलाका है, गुजरात के ज्यादातर इलाकों से मानसून विदा ले चुका है। अभी कंडीशन यह है कि 2 दिन के अंदर और ज्यादा इलाकों से, यानी कि पहाड़ों से ज्यादातर इलाकों से हट जाएगा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों के साथ साथ पूरे गुजरात से मानसून विदा ले सकता है। अभी जो वेदर सिस्टम के हिसाब से अगर हम आज की बात करते हैं कि किस इलाके में बारिश होने वाली है, कहां पर नहीं होने वाली, तो इसमें आप देखिए कि ये देखिए पहाड़ी इलाके जो है पूरे आपके, ये पहाड़ी इलाके पूरी तरह से सूखे पड़े हैं। कोई भी, क्योंकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नहीं है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्या होता है कि इस बार मानसून में आ रहे थे, अपवाद था, क्योंकि फीवल थे लेकिन वो बारिश दे रहे थे। लेकिन अब जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, अक्टूबर के एंड में जाकर के थोड़ा सा लोअर लैटिट्यूड पर आना शुरू होंगे, उनका असर दिखाना शुरू हो जाएगा। लेकिन अभी आप देखिए गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, ये सारे इलाके सूखे पड़े। उत्तराखंड में कहीं कहीं बादल छा सकते हैं। पंजाब का जो, पाकिस्तान का पंजाब प्रांत है, सिंध प्रांत है, बलूचिस्तान है, ये सारे इलाके पूरी तरह से सूखे रहने वाले हैं, कहीं पर कोई वेदर एक्टिविटी नहीं है। अब आप देखिए पंजाब और हरियाणा के साथ साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूरा राजस्थान, पूरा गुजरात, ये भी सूखा रहेगा। और यहाँ पर जो हवा है, जैसे मैंने बताया आपको कि वो इस तरह से ये नॉर्थ वेस्टर्ली विंड जो लगातार यहाँ पर चलती रहेगी। अब क्या होगा, और यहाँ पर ये जो डिप्रेशन बना है इसके कारण क्या हो रहा है, हवा इस तरह से घूम रही है, यहाँ से आ रही है, इस तरह से आ रही है। तो अब जैसे जो इससे पहले वाले जो मैप पे हमने देखा था, ये देखिए हवा यहाँ से आ रही है और ये इधर से आ रही है। तो अब यहाँ पर जो बारिश की गतिविधियां हैं वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो दिखाई नहीं दे रही, लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश और मध्य भागों में लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, फैजाबाद, अयोध्या और प्रयागराज, वाराणसी, मिर्जापुर, इन इलाकों में हल्की फुल्की बौछारें हो सकती है। ये आपके मैं बता रहा हूँ, ये 27 तारीख की, मतलब आज रात से और 27 तारीख की सुबह तक का ये वेदर है। और ये आपका पूरा, आप देखिए पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यहाँ पर अब क्या है, धूप ज्यादा हो गई है क्योंकि आसमान पूरी तरह से साफ है। कोई भी यहाँ पर बादल का लेश मात्र भी आपको वो नहीं दिखाई देगा। और जब
तेज धूप होती है और जब आसमान साफ हो जाता है तो टेम्परेचर नेचुरली बढ़ते हैं। लेकिन जो पश्चिमी हवाएं हैं उसके कारण क्या हो रहा है कि ह्यूमिडिटी कम हो गई है। अगर उमस और ह्यूमिडिटी कम हो जाती है तो आपको जो डिस्कम्फर्ट होता है, यानी जो पसीना आता रहता है, वो उससे राहत मिल गई होगी। लेकिन गर्मी थोड़ी बढ़ गई है, लेकिन डिस्कम्फर्ट से राहत मिली है और अभी कोई वेदर एक्टिविटी दिखाई नहीं दे रही है। गुजरात के दक्षिणी इलाकों में बहुत हल्की बारिश हो सकती है और उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में मैंने बताया, बिहार में भी बारिश की संभावना बहुत कम लग रही है, लेकिन दक्षिणी बिहार में हल्की फुल्की बौछारें पड़ सकती है। और अगर हम और आगे की तरफ चलते हैं तो आप देखिए कि जो सिक्किम है, उप हिमालय पश्चिम बंगाल है, पूर्व उत्तर राज्य, यहाँ पर बहुत ज्यादा बारिश नहीं है, मतलब हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां रहेंगी। लेकिन गंगे पश्चिम बंगाल में ये बीरभूम से लेकर के और दक्षिणी इलाकों में मिदनीपुर है, हुगली, हावड़ा, शांति निकेतन, कोंटई, डायमंड हार्बर, 24 परगना, कलकत्ता, ये जो इलाके हैं यहाँ पर लाइट टू मॉडरेट रेंज या 10 से 15-12 मिलीमीटर के बीच की बारिश आपको दिखाई दे जाएगी। और झारखंड के भी कई इलाकों में बारिश है, यानी लगभग पूरे झारखंड में कहीं ना कहीं बारिश की गतिविधियां रहेंगी, हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां रहेंगी। और बहुत ज्यादा हैवी रेन नहीं होगी, लेकिन 30 से 40 मिलीमीटर तक की बारिश भी हो सकती है। डाल्टनगंज में कल आपने देखा था कि बारिश हुई थी, तो उस तरह के इंटेंस शावर्स जो थोड़ी देर के लिए होते हैं वो आपको दिखाई दे जाएंगे। अब अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ में जो कोरिया, सरगुजा और जांजगीर चंपा जो उत्तरी इलाके हैं, कोरबा वगैरह, यहाँ पर बहुत ज्यादा बारिश नहीं है। लेकिन जैसे जैसे आप दक्षिण में जाएंगे, ये दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, रायगढ़, यहाँ से लेकर के बलौदाबाजार तक यहाँ पर मॉडरेट शावर्स होंगे। और जैसे जैसे और दक्षिण में जाएंगे, दांतेवाड़ा, सुकमा, ये बस्तर वगैरह में यहाँ पर भारी बारिश की संभावना है, क्योंकि डिप्रेशन का जो ट्रैक है वो इधर से ही है। अब अगर ये उड़ीसा की बात करते हैं तो उड़ीसा के भी कई इलाके, गजपति, गंजम, कोरापुट, नायागढ़, कालाहांडी, कंधमाल, ये जो इलाके हैं यहाँ पर बोलनगिर वगैरह में काफी तेज बारिश होगी। और लेकिन अगर ये देखेंगे कि भुवनेश्वर, पुरी, भद्रक, केंद्रपाड़ा, यहाँ पर भी, जगत सिंहपुर, यहाँ पर भी मॉडरेट शावर्स है, यानी कि उड़ीसा में अच्छी बारिश की संभावना कुल मिलाकर के हमें दिखाई दे रही है। और अब ये जब वेदर सिस्टम आगे की तरफ आएगा तो तेलंगाना में आपने देखा होगा भारी से अति भारी बारिश हो रही है, तो अभी भी अगले 2 दिनों तक तेलंगाना भारी बारिश देखता रहेगा। ज्यादातर इलाकों में तेलंगाना में भारी बारिश रहेगी। विदर्भ, ये जैसे ही आगे सिस्टम आएगा तो विदर्भ के जो इलाके हैं, गोंडिया, गढ़चिरौली, ब्रह्मपुरी, नागपुर, अकोला, अमरावती, वाशिम, भंडारा, चंद्रपुर, ये जो इलाके हैं यहाँ पर तेज बारिश रहेगी। और सीधे तेलंगाना के आदिलाबाद, हैदराबाद, खम्मम और ये वारंगल है, मेडक है, रंगारेड्डी, संगारेड्डी, जितने भी इलाके हैं यहाँ, पेड़ापल्ली वगैरह, सभी इलाकों में तेज बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। और अगर हम और आगे की तरफ चलें तो जैसे मराठवाड़ा के ज्यादातर इलाके हैं, जैसे आप देखेंगे हिंगोली, लातूर, जलना, नांदेड़, परभनी, धाराशिव, बीड़, ये जो इलाके हैं यहाँ पर बहुत ज्यादा तेज बारिश है और ये धीरे धीरे आगे की तरफ आएगी और ये मध्य महाराष्ट्र में पहुंच जाएगी। अगर हम कर्नाटक की बात करते हैं तो उत्तरी आंतरिक कर्नाटका, गड्डक, कोपल, धारवाड़, बेल्लेरी, ये जो इलाके हैं, ये सारे गुलबर्गा वगैरह, यहाँ पर भी भारी बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। कोस्टल एरिया जो बारिश अभी महाराष्ट्र के में कम होगी, मुंबई, थाने, नानू में हल्की बारिश की गतिविधियां रहेंगी, लेकिन सिंधु, रत्नागिरी, वैरंगुला, गोवा और महाबलेश्वर भारी बारिश देख पाएंगे। और उसी तरह से दक्षिण भारत की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर हम कोस्टल कर्नाटका में बारिश अच्छी होगी, लक्षद्वीप में, मालदीव में भी बारिश अच्छी होगी, केरल में बहुत भारी बारिश हुई है, यहाँ पर अभी 1-2 दिनों तक भारी बारिश होगी, उसके बाद कम हो जाएगी। साउथ इंडिया, कर्नाटका, रायलसीमा, तमिलनाडु में छुटपुट बौछारें ही आपको दिखाई देंगे, लेकिन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भारी बारिश देखने वाला है। ये तो एक दिन का वेदर है। अब अगर हम चलते हैं ये 28 तारीख को। 28 तारीख को क्या होगा कि जो डिप्रेशन आपको दिखाया था मैंने, यहाँ पर जो बना हुआ था, ये जो डिप्रेशन था, ये देखिए, ये यहाँ पर आ गया। ये कहा गया, अब अगर इसको देखा जाए तो तेलंगाना और मराठवाड़ा, विदर्भ, ये जो इलाके यहाँ पर आ गया। अब ये जो हवाएं हैं आप बहुत तेजी से आ रही हैं, तो आप देखिए कि ये दिल्ली तक भी पूर्वी हवाएं आ गई, राजस्थान तक आ गई, और ये पूर्वी राजस्थान और गुजरात तक भी ये जो हवा है वो यहाँ तो सूखी है, लेकिन ये जो मध्य प्रदेश के कई इलाकों में हवाएं आ गई। तो अब ये जो पश्चिमी मध्य उत्तर प्रदेश है, यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियां, बरेली और मुरादाबाद, रामपुर, संभल, यहाँ तक बारिश की गतिविधियां हो सकती हैं। और अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में जैसे मध्य प्रदेश शायद छूट गया था पिछली स्लाइड में, आप देखते हैं तो मध्य प्रदेश में हम देखें तो मध्य प्रदेश के जो इलाके हैं, ये रीवा, सतना, सिद्धि, सिंगरौली, पाना, उमरिया, जबलपुर, दमोह, कटनी और डिंडोरी, मांडला, अनूपपुर, बैतूल, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, सागर, यहाँ से लेकर के भोपाल तक बारिश की गतिविधियां रहेंगी। और उसके बाद जो बारिश की गतिविधियां आप देखेंगे कि ये नीमच, रतलाम, उज्जैन, धार, खांडवा, खरगोन, अलीराजपुर, बड़वानी, ये सारे इलाकों तक पहुंच जाएंगी। यानी धीरे धीरे ये 27 तारीख तक ये जो है, और 27-28 तारीख तक आगे आ जाएंगे।
गुजरात के भी जो इलाके हैं उस इलाके में बारिश की गतिविधियां बढ़ जाएंगी। अब देखेंगे आपके मध्य महाराष्ट्र जो है, यानी कि नासिक, मालेगांव, जलगांव, नंदुरबार, धुले, यहाँ से लेकर के संभाजीनगर, अहिल्याबाई नगर से लेकर पुणे और मुंबई तक बारिश की गतिविधियों में वृद्धि हो जाएगी। अब अगर हम बात करते हैं 29 तारीख की, तो ये 28 तारीख का था, 29 तारीख में आप देखेंगे कि जो राजस्थान के इलाके हैं, दक्षिणी राजस्थान है, कोटा, बूंदी, बारां, भीलवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, डूंगरपुर और सिरोही, पाली, सांचौर, यहाँ तक भी बारिश की संभावना है। हालांकि हल्की रहेगी, लेकिन दक्षिणी गुजरात, ये राजस्थान में बारिश की संभावना बनती दिखाई दे रही है। और गुजरात के कई इलाके भारी बारिश देखने वाले हैं। अगर हम देखें डांग, पचमल, सूरत, नवसारी, वलसाड़, भरूच, अमरेली और भावनगर, यहाँ से लेकर के आपका बड़ौदा और ये सारे इलाकों में, गिर सोमनाथ, जूनागढ़, ये सारे इलाके तेज बारिश देखेंगे। बाकी इलाकों में भी हल्की फुल्की बारिश गतिविधियां, सबरकांता, बनासकांठा, महसाना, पाटन तक भी बारिश की संभावना दिखाई दे रही है 29 तारीख को। तो उससे पहले अगर आप कर सकते हैं तो फसलों का इंतजाम कर लीजिए, नहीं तो बारिश आपको नुकसान पहुंचा सकती है। मुंबई, थाने, दहानू, ये जो इलाके हैं, यहाँ पर अतिवृष्टि 28 की रात से 29 तारीख को भारी से अति भारी बारिश दिखाई देगी और मुंबई और उसके आसपास के इलाके पूरे जलमग्न हो जाएंगे, जैसे पहले हुआ था। और यानी कि आप कह सकते हैं कि पूरा फ्लडिंग जैसा हो जाएगा, ट्रैफिक जैम होगा, फ्लाइट कैंसिलेशन होगी, रेल गाड़ी में दिक्कत आएगी, जो वहाँ की लोकल ट्रेन है वो उसमें दिक्कत आ सकती है। यानी कि पूरी तरह से जनजीवन अस्त व्यस्त होने की संभावना है। तो उस दिन आप वर्क फ्रॉम होम या स्कूलों की छुट्टी का इंतजाम रखें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और उसी तरह से आप देखेंगे महाराष्ट्र के कई इलाके, मध्य महाराष्ट्र, ये सारे इलाकों में बहुत ज्यादा हैवी रेन के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। और 30 तारीख होते होते आप देखेंगे कि ये गुजरात के कई इलाके बहुत ज्यादा भारी बारिश देखेंगे। ये राजकोट से लेकर सुरेंद्रनगर और जामनगर, मोरबी और सोमनाथ, वेरावल, जूनागढ़, ये सारे इलाके, और जो अरब सागर के जो दक्षिण में है वहां पर भी ये डिप्रेशन बन सकता है, मतलब ये आगे की तरफ चला जाएगा। लेकिन तमिलनाडु वगैरह में बारिश की गतिविधियां काफी कम होने वाली है। तो ये वेदर सिस्टम जो है इस तरह से आगे आएगा। और उसके पीछे आप देखिए, अगर मैं आपको दिखाऊं तो एक और नया वेदर सिस्टम बनता हुआ दिख रहा है। ये देखिए, ये म्यांमार से एक और आएगा, ये भी इसी तरह से आएगा अक्टूबर के फर्स्ट वीक में। और एक नया डिप्रेशन फिर से, या हो सकता है कि डीप डिप्रेशन बंगाल की खाड़ी में फिर से बन सकता है। यानी एक के बाद एक ये वेदर सिस्टम आ रहे हैं। हालांकि दिल्ली तक बारिश नहीं आएगी, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश और ये दक्षिणी राजस्थान तक बारिश की संभावना बनती दिखाई दे रही है। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए इतना ही। आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे।